दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक। तो इससे पहले आपने अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वीडियो नहीं देखी, पहले वो देख लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। और हमने पहले जो है इस चैप्टर के काइनेमेटिक्स के 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये आज हमारा चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पीड। ठीक है, अब स्पीड क्या है? आपने ये लफ्ज़ बहुत ही बार सुना होगा कि भाई इस गाड़ी की इतनी स्पीड है, ये इतनी स्पीड से जा रहा है। या कोई रेसिंग होती है तो इस फलां बंदे की इतनी स्पीड है, फलां बंदे की इतनी स्पीड है। गाड़ी की मुख्तलिफ स्पीड होती है। मिसाल तौर हम कहते हैं कि भाई जो एक बाइक होती है उसकी 120 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, और कार की जो उससे ज़्यादा होती है। तो ये जो स्पीड है ये क्या चीज़ है? अगर हम फिजिक्स के अंदर देखें तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, यानी किसी टाइम के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, किसी टाइम इंटरवल के अंदर कितना बॉडी डिस्टेंस तय कर रही है। डिस्टेंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, अगर वो नहीं आपने सुना तो वो पहले समझ लें। ठीक है, तो कितनी टाइम के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी, स्पीड, सॉरी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर ये हमारी कार है, ठीक है, ये हमारी कार है, ये रोड है। अब ये गाड़ी यहां से यहां तक आई। ठीक है, ये यहां तक आई तो जाहिर सी बात है, अगर ये यहां तक आई है तो इस गाड़ी को टाइम लगा होगा। जाहिर सी बात है, अगर गाड़ी चल रही है तो उसे टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, और इस तरह इसने यहां से लेकर यहां तक क्या किया? डिस्टेंस कवर किया। क्या किया? डिस्टेंस कवर किया। अब इस डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे एस से। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम कहते हैं कि भाई कितने डिस्टेंस में बॉडी ने कितना टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस चीज को हम क्या कहते हैं? हमारी वेलोसिटी। अब स्पीड को हम डिनोट किस चीज से करते हैं? स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। ठीक है, इस चीज से v से। और स्पीड का फार्मूला क्या होता है? v = s/t। ठीक है, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसकी जो स्पीड की एक और डेफिनेशन है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, इससे क्या है? हमारी स्पीड है। अब ये है क्या है? विलास उसका स्पीड का फार्मूला। ठीक है, अब जब कभी भी हमारे क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, कि भाई हमें स्पीड मालूम करके दिखाओ। अब स्पीड मालूम करनी होगी तो मिसाल के तौर पर टाइम हमें 5 सेकंड मिला हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस हमें मिला हुआ है 3 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, अब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एक बॉडी है, एक कार है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है और उसने 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसका सिंपल ये फार्मूला है। ठीक है, इसके जरिए हम हल करेंगे। अब v, ठीक है, s की जगह हम पुट करेंगे। s का वैल्यू क्या है? 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, और t की जगह हम क्या, इसका टाइम का जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या है? 5 सेकंड। अब यहाँ पर एक सिंपल डिवाइड होगी। अगर हम 5 से 5 को डिवाइड करें, ये हमारे 5 है, 5 से 5 को डिवाइड करें तो 1 5 था 5। ठीक है, तो 5 में से 5 गए तो हमारा क्या बचा? हमारा 0 बचा। ठीक है ना, तो ये हमारा जवाब क्या है? 0। या यहाँ से भी कर सकते हैं, एक 1 5 था 1, 1 5 था 1। ठीक है, तो हमारा जवाब आएगा 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड। अब इसको
इस तरह हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि यहाँ नीचे एक तो समझा जाता है, एक को हम काट सकते हैं, यानी ये जो हमारी यहाँ पर हमें यूनिट भी मिल गया है कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एक अब यहाँ पर हमें दो अहम चीज़ें जो याद करनी है, जो हमारे एमसीक्यूज के अंदर आती है, कि वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। s क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, और d क्या है, टाइम, ठीक है, और v क्या है, वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, जब कभी अब हमसे पूछा जाए कि भाई स्पीड मालूम करके दिखाओ और इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगा है, तो हम बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक टॉपिक है और आप ये नोट कर लें। तो अब वेलोसिटी आपने पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे, और स्पीड हमने पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपने वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो देखा है तो ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जब भी रेट की बात हो ना, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। ठीक है, यानी टाइम के लिहाज से जो डिस्टेंस के अंदर चेंजिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो तब्दीली आती है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। या एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। अब डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पिछले लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी के अंदर भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी को भी एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, यानी वेलोसिटी और स्पीड के अंदर जो डिफरेंस है वो इसी चीज़ का है कि स्पीड को किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और जब भी हम वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करेंगे तो लफ्ज़ हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूला भी दोनों का सेम है, यूनिट भी दोनों का सेम है, मगर फ़र्क है तो सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, डायरेक्शन का। अब वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, मगर ऊपर से क्या करते हैं, एरो देते हैं ताकि उसका डायरेक्शन शो हो। ठीक है, अब v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस को तो एस लिखते हैं, मगर जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट में एस के ऊपर एरो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरो देंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, तो ये फार्मूला सेम है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई वेलोसिटी मालूम करके दिखाओ, डिस्प्लेसमेंट मालूम हो, टाइम भी मालूम हो, तो जिस तरह हमने पीछे मालूम किया उसी तरह से इसको मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 10 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट है और 5 सेकेंड टाइम लगा है, ठीक है, तो 1 5 × 1 2 5 × 10, तो हमारा जवाब क्या आया, 2 मीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।